मैं श्रीकांत नामदेव एक बार फिर आप लोगों के समक्ष उपस्थित हूँ। एम ऑनलाइन क्लासेस में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज जो अपना नया टॉपिक है वो है प्रमुख धातुएँ और उनके अयस्क। यानी धातुएँ जो प्रमुख धातुएँ हैं उनके अयस्क कौन कौन से होते हैं, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। और उनके फॉर्मूला जो हैं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, उनको सब लोग याद रखिएगा। ये आप लोगों की कक्षा 9 से लेकर 12th तक की क्लास के बच्चों के लिए भी मददगार हैं। और ये अयस्क, कोई भी अयस्क किन्हीं भी धातुओं के पूछे भी जाते हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखते हैं प्रमुख धातुएं एवं उनके अयस्क। प्रमुख धातुएं और उनके अयस्क। विभिन्न प्रकार की जो धातुएं होती हैं उनके प्रमुख अयस्क कौन कौन से हैं, ये देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं सोडियम धातु। हम लेते हैं सोडियम। सोडियम का संकेत क्या होता है, Na। तो सोडियम के अयस्क कौन कौन से होते हैं और उनके सूत्र क्या हैं, ये हमें देखना है। तो सबसे पहले जो सोडियम का प्रमुख अयस्क है वो होता है चिली साल्टपीटर। क्या होता है, चिली साल्टपीटर। चिली साल्टपीटर है जो, ये क्या है, सोडियम का बहुत ही महत्वपूर्ण अयस्क है। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, सूत्र NaNO2 NaNO3 क्या होता है कि जो है इसका प्रमुख अयस्क कौन सा है, चिली साल्टपीटर। इसका फॉर्मूला क्या होता है, NaNO3। दूसरा होता है इसका ट्रोना। इसका सोडियम का जो दूसरा प्रमुख अयस्क है वो कौन सा है, ट्रोना है। सूत्र होता है Na2CO3 इंटू 2NaHCO3 इंटू हो जाएगा 3H2O। यानी सोडियम का जो अयस्क है पहला कौन सा है, चिली साल्टपीटर। फॉर्मूला होगा NaNO3। दूसरा हो जाएगा ट्रोना। फॉर्मूला होगा Na2CO3 इंटू 2NaHCO3 इंटू 3H2O। तीसरा इसका अयस्क हो जाएगा बोरेक्स का सूत्र क्या होगा, इसी को हम सिंदूर भी कहते हैं, बोरेक्स को। सूत्र क्या होता है इसका, Na2B4O7 इंटू 10H2O। तो हम क्या देखते हैं कि सोडियम के प्रमुख अयस्क कौन कौन से हैं, चिली साल्टपीटर, NaNO3 हो जाएगा इसका फॉर्मूला। दूसरा ट्रोना Na2CO3 इंटू 2NaHCO3 इंटू 3H2O हो जाएगा। तीसरा हो जाएगा बोरेक्स का फॉर्मूला क्या होता है, Na2B4O7 इंटू 10H2O। ये क्या है, बोरेक्स। इसी को हम कहते हैं सुहागा। बोरेक्स को क्या कहते हैं हम, सुहागा। और इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Na2B4O7 इंटू 10H2O। और चौथा जो इसका होगा, जो चौथा इसका जो है अयस्क होगा वो क्या हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड। NaCl। चौथा इसका अयस्क क्या हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड साधारण नमक NaCl। बोरेक्स को हम क्या कहते हैं, सुहागा कहते हैं। इसको जो है सिंदूर नहीं कहा जाता, वो गलत है। इसको क्या कहा जाता है, सुहागा। बोरेक्स को Na2B4O7 इंटू 10H2O को क्या कहा जाता है, सुहागा कहा जाता है, ना कि सिंदूर। सिंदूर का अलग सूत्र होता है, वो लेड का होता है, ट्राइवलम्बिक टेट्राऑक्साइड। वो लेड का एक अयस्क है, ठीक है। तो ये क्या है, सोडियम का जो अयस्क है सुहागा, वो क्या होता है, इसका फॉर्मूला Na2B4O7 इंटू 10H2O होता है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जो है आपको परीक्षा की दृष्टि से तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और सभी इंटरमीडिएट क्लास के बच्चों के लिए भी बहुत उपयोगी क्लास है ये आज की। तो ये पहला देखा हमने क्या, सोडियम।
सोडियम के प्रमुख अयस्कों के बारे में हमने जानकारी ली। अब हम देखते हैं दूसरी प्रमुख धातु कौन सी है। दूसरा जो अयस्क है आपका वो क्या है? एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम, इसका जो संकेत होता है वो क्या होता है? Al। तो एल्यूमिनियम के प्रमुख अयस्क कौन कौन से होते हैं? तो एल्यूमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण और प्रमुख अयस्क है बॉक्साइट। अयस्क कौन सा होता है? बॉक्साइट अयस्क होता है, बॉक्साइट। इसका फॉर्मूला क्या होता है? Al2O3 × 2H2O। एल्यूमिनियम का जो प्रमुख अयस्क कौन सा है? बॉक्साइट है। बॉक्साइट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? Al2O3 × 2H2O। दूसरा होता है इसका अयस्क कौन सा? कोरंडम। कोरंडम, कोरंडम को नीलम भी कहते हैं और माणिक्य भी कहा जाता है। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? Al2O3। Al2O3। तो एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा होता है? बॉक्साइट। जो प्रमुख अयस्क है ये इसका प्रमुख अयस्क कहलाता है, बॉक्साइट। फॉर्मूला इसका क्या होता है? Al2O3 × 2H2O। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका जो है फॉर्मूला बॉक्साइट का। दूसरा इसका अयस्क कौन सा है? कोरंडम या लाल नीलम या माणिक्य कहते इसी को। फॉर्मूला हो जाएगा Al2O3। तीसरा इसका जो अयस्क होगा वो होगा फेल्सपार। फेल्सपार, फेल्सपार। एल्यूमिनियम का जो तीसरा प्रमुख अयस्क होता है वो क्या होता है? फेल्सपार होता है। फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसका? KAlSi3O3। KAlSi3O3। फेल्सपार का क्या हो जाएगा फॉर्मूला? KAlSi3O3। ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका जो है फेल्सपार। और किसका अयस्क है? एल्यूमिनियम का अयस्क है। चौथा हो जाएगा इसका क्रायोलाइट। क्रायोलाइट, क्रायोलाइट Na3Al(F6)। ये तो एल्यूमिनियम के प्रमुख अयस्क कौन कौन से होते हैं? बॉक्साइट Al2O3 × 2H2O। दूसरा इसका अयस्क क्या होता है? कोरंडम, नीलम या माणिक्य, Al2O3। तीसरा इसका अयस्क कौन सा होता है? फेल्सपार, KAlSi3O3 हो जाएगा। चौथा इसका अयस्क कौन सा होता है? क्रायोलाइट, Na3Al(F6). तो ये क्या है? जो है एल्यूमिनियम के अयस्क हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और आप जो है पेन या कॉपी की सहायता से नोट भी कर सकते हैं, या इसका जो है आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण फॉर्मूले हैं। अगला जो है आपका अयस्क देखते हैं हम। अगला अयस्क हम देखते हैं। अगला अयस्क होगा आपका पोटेशियम। वो अगली जो धातु होगी वो क्या होगी? पोटेशियम होगी। पोटेशियम को कैसे से प्रदर्शित करते? K से। इसका संकेत क्या होता है? पोटेशियम का K होता है। तो और इसके अयस्क का नाम देखते हैं। पहला कौन सा अयस्क होता है? नाइटर होता है इसका अयस्क। पहला क्या होता है? नाइटर। पोटेशियम का पहला अयस्क क्या होगा? नाइटर। सूत्र क्या होता है? KNO3। KNO3। दूसरा अयस्क क्या होगा? कार्नेलाइटस का हो जाएगा। दूसरा जो अयस्क होगा वो क्या होगा? कार्नेलाइट। कार्नेलाइट होगा।
फॉर्मूला क्या होगा इसका, KCl MgCl2 KCl MgCl2 इंटू 6H2O। तो ये क्या है, पोटेशियम के अयस्क हैं। पोटेशियम संकेत क्या होता है इसका, के अयस्क के नाम क्या है, पहला नाइटर, फॉर्मूला क्या होगा, KNO3 होगा। दूसरा इसका क्या है, कार्नेलाइट है, KCl MgCl2 इंटू 6H2O। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और या आप नोट्स के जरिए लिख सकते हैं इसको। चौथी जो धातु है आपकी, चौथी जो आपकी धातु है वो कौन सी है, मैग्नीशियम। क्या है, मैग्नीशियम। इसका संकेत क्या होता है, Mg। चौथी धातु कौन सी है, मैग्नीशियम। अयस्क का पहला जो इसका अयस्क होता है वो होता है मैग्नेसाइट। इसका अयस्क होगा वो क्या होगा, मैग्नेसाइट इसका प्रमुख अयस्क है। और MgCO3 इसका फॉर्मूला होता है, MgCO3। दूसरा क्या है इसका, डोलोनामाइट। डोलोनामाइट का सूत्र क्या होता है, MgCO3 इंटू CaCO3। MgCO3 इंटू CaCO3। इप्सम लवण तीसरा होगा इसका क्या, इप्सम लवण। फॉर्मूला क्या होगा, MgSO4 इंटू 7H2O। MgSO4 इंटू 7H2O। और चौथा इसका होता है क्या, कार्नेलाइट ही होता है, जो पोटेशियम का भी लवण है, कार्नेलाइट। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, KCl MgCl2 इंटू 6H2O। ये क्या है, मैग्नीशियम के प्रमुख अयस्क हैं। मैग्नीशियम के प्रमुख अयस्क मैग्नेसाइट, डोलोनामाइट, एप्सम लवण और कार्नेलाइट। मैग्नेसाइट का सूत्र क्या हो जाएगा, MgCO3। डोलोनामाइट का क्या हो जाएगा, MgCO3 इंटू CaCO3। एप्सम लवण का क्या हो जाएगा, MgSO4 इंटू 7H2O। कार्नेलाइट का क्या हो जाएगा, KCl MgCl2 इंटू 6H2O। ये किसका है, मैग्नीशियम के प्रमुख लवण हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या जो है आप नोट्स के जरिए लिख सकते हैं इसको। और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर अवश्य ही करें सब लोग। देखते हैं अगली जो है हमारी धातु कौन सी है, कैल्शियम है। क्या है, कैल्शियम। संकेत क्या होता है इसका, Ca। कैल्शियम है, कैल्शियम का संकेत क्या होता है, Ca। इसका जो है प्रमुख अयस्क कौन कौन से हैं, देखते हैं हम। पहला जो अयस्क होता है कैल्शियम का, पहला अयस्क क्या है, डोलोमाइट। क्या है, डोलोमाइट। कैल्शियम का प्रमुख अयस्क कौन सा है, डोलोमाइट, CaCO3 इंटू MgCO3। दूसरा क्या हो जाएगा इसका, कैल्साइट। दूसरा इसका क्या हो जाएगा, कैल्साइट हो जाएगा। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CaCO3। तीसरा
तीसरा जिप्सम होता है इसका, जिप्सम सूत्र होता है CaSO4 इंटू 2H2O, CaSO4 इंटू 2H2O। चौथा हो जाएगा फ्लोर स्पार, चौथा हो जाएगा फ्लोर स्पार CaF2। तो ये क्या है, कैल्शियम के प्रमुख अयस्क हैं। डोलोमाइट CaCO3 इंटू MgCO3, दूसरा कैल्साइट CaCO3 हो जाएगा, तीसरा जिप्सम CaSO4 इंटू 2H2O हो जाएगा, फ्लोरस्पार CaF2। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आप लोग जो है इसको जो है याद कर लीजिए, या फिर जो है आप लोग जो है इसको नोट्स में लिख सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो आपके लिए परीक्षाओं की दृष्टि से परीक्षाओं में बहुत ही ज़्यादा मदद करेंगे। इंटरमीडिएट के लिए तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है अयस्क। और हाँ, अगली हम जो है धातु देखते हैं। ये था कैल्शियम। कैल्शियम के बाद अगली लेते हैं हम धातु 7। अगली धातु है हमारी तांबा, तांबा या कॉपर कहते इसी को। संकेत सिंबल होता है इसका Cu। कॉपर का क्या होता, Cu होता है। इसके अयस्क कौन से, सबसे प्रमुख अयस्क होता है इसका कॉपर पायराइट, कॉपर पायराइट CuFeS2। ये क्या होता है, इसका प्रमुख अयस्क होता है कॉपर का, कॉपर पायराइट। कॉपर पायराइट क्या होता है, कॉपर का प्रमुख अयस्क होता है। फॉर्मूला होता है CuFeS2 होता है। दूसरा इसका क्या होता है, कॉपर ग्लांस, कॉपर ग्लांस। कॉपर ग्लांस क्या होता है, Cu2S। कॉपर ग्लांस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Cu2S। तीसरा हो जाएगा इसका क्यूप्राइट, क्यूप्राइट। क्यूप्राइट का क्या हो जाएगा, Cu2O। क्या हो जाएगा, Cu2O। तो ये कॉपर के प्रमुख अयस्क हैं। कौन कौन से, कॉपर पायराइट CuFeS2 हो जाएगा प्रमुख, कॉपर ग्लांस Cu2S हो जाएगा, और तीसरा हो जाएगा इसका क्यूप्राइट। क्यूप्राइट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Cu2O। आप लोग लिख सकते हैं। कॉपर के प्रमुख अयस्क हैं ये। अगली जो आप लोगों के सामने जो धातु होगी, अगली धातु हम देखते हैं वो क्या है। अगली है धातु है इसमें सिल्वर 8। कौन सी हो जाएगी, सिल्वर Ag। इसका प्रमुख अयस्क कौन सा होता, हार्न सिल्वर, हार्न सिल्वर अयस्क का नाम हो जाएगा। फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसका, AgCl। ये क्या है, इसका प्रमुख अयस्क है। चांदी भी कहते इसी को, सिल्वर भी कहते इसी को। हाँ, सिल्वर। इसका फॉर्मूला क्या, अयस्क का नाम क्या हो जाएगा, हार्न सिल्वर, और फॉर्मूला क्या हो जाएगा, AgCl। और ये चांदी का क्या है, प्रमुख अयस्क है। ठीक है। अगला है रूबी सिल्वर। इसका दूसरा क्या है, इसका रूबी सिल्वर, रूबी सिल्वर, रूबी सिल्वर। रूबी सिल्वर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Ag2S, Ag2S इंटू Sb2S2 आगे हम 3 से गुणा कर देंगे इसमें। तो सिल्वर के प्रमुख अयस्क कौन कौन से हैं, हार्न सिल्वर, फॉर्मूला AgCl, दूसरा रूबी सिल्वर, 3 Ag2S Sb2 इंटू S2। ये क्या हो जाएगा आपका
सिल्वर के प्रमुख अयस्क हो जाएंगे। अगली धातु हम देखते हैं 8वीं धातु। अगली धातु है जिंक। जिंक संकेत क्या होता है इसका? Zn होता है। जिंक का प्रमुख अयस्क होता है जिंक ब्लेंड। पहला सबसे पहले जिंक का प्रमुख अयस्क क्या होता है? जिंक ब्लेंड। फॉर्मूला क्या होता है? Zns। ये प्रमुख अयस्क होता है इसका। 8वीं धातु कौन सी है? जिंक। अयस्क का नाम जिंक ब्लेंड और फॉर्मूला होता है Zns। दूसरा होता कैलेमाइन। कैलेमाइन कैलेमाइन फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ZnCO3। तीसरा हो जाएगा इसका, तीसरा अयस्क कौन सा हो जाएगा? जिंकाइट होता। जिंकाइट फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ZnO। धातु कौन सी है? जिंक है। अयस्क नाम क्या है? जिंक ब्लेंड। फॉर्मूला क्या है? ZNS। दूसरा क्या है? कैलेमाइन। कैलेमाइन का फॉर्मूला ZnCO3। तीसरा अयस्क जिंकाइट। जिंकाइट का क्या हो जाएगा? ZnO। तो ये हो गया जिंक। अगली धातु है 9वीं धातु है। इसमें क्या? 9वीं धातु है पारा, जिसको हम मरकरी भी कहते हैं। पारा या मरकरी। सिंबल होता है इसका Hg, यानी कि इसका जो संकेत होता है मरकरी का क्या होता है? Hg होता है। अयस्क का नाम क्या है? सिनेबार। सिनेबार। अयस्क का नाम क्या है? प्रमुख अयस्क इसका HgS। क्या है? HgS है और यही प्रमुख अयस्क है इसका। और ज़्यादा इसके अयस्कों की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिनेबार ही इसका परीक्षा में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। अगला है, अगली धातु है इसमें जो है, जो 10वीं धातु होगी, 10वीं धातु है लेड। लेड Pb, इसी को सीसा भी कहते हैं हम। लेड का प्रमुख अयस्क गैलेना होता है। क्या होता है? गैलेना। गैलेना फॉर्मूला क्या होता है इसका? PbS। PbS। अगला जो अयस्क होगा इसमें लोहा। लोहा को हम देखेंगे अगले उसमें देखते हैं अभी। अगली धातु है इसमें आयरन या लोहा। आयरन या लोहा भी कहते इसी को। F ही इसका संकेत होता। पहला इसके प्रमुख अयस्क होते कौन से? हेमेटाइट और मैग्नेटाइट। पहला हो जाएगा इसमें हेमेटाइट। हेमेटाइट। हेमेटाइट का हो जाएगा Fe2O3। सूत्र क्या हो जाएगा? Fe2O3। दूसरा हो जाएगा मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट Fe3O4। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? Fe3O4। तीसरा हो जाएगा लिमोनाइट। लिमोनाइट। लिमोनाइट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? Fe2O3। Fe2O3 इंटू 3H2O। चौथा इसका हो जाएगा सिडेराइट। सिडेराइट FeCO3 हो जाएगा इसका फॉर्मूला। क्या हो जाएगा? FeCO3। और लास्ट हो जाएगा आयरन पायराइट। आयरन पायराइट FeS2 हो जाएगा इसका फॉर्मूला। तो ये क्या है? आयरन के प्रमुख अयस्क हैं। कौन कौन से? हेमेटाइट Fe2O3, मैग्नेटाइट Fe3O4, लिमोनाइट
Fe2O3 इंटू 3H2O, सिडेराइट FeCO3, ये बहुत पूछा जाता है सिडेराइट, बहुत बार पूछा गया सिडेराइट, आयरन गैस सिडेराइट FeCO3। और लास्ट है आपका आयरन पायराइट FeS2, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आज आप लोगों ने अयस्कों के बारे में अध्ययन किया, बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। इसके जरिए आप लोग अयस्कों के नाम, सूत्र और नाम सूत्र के बारे में गहनता से अध्ययन कर सकते हैं सभी धातुओं के। यदि आप लोगों को हमारी क्लास पसंद आ रही है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।